हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ स्टैटिक्स। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था आपको कि किस तरह से हमें फार्मूले का यूज़ करना है, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। लामीज़ थ्योरम को हमने डिस्कस किया था, लामीज़ थ्योरम की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस व्हेन देयर आर मोर देन थ्री फोर्सेस तक के लिए हमने आपको लामीज़ थ्योरम में सोल्यूशन दिया था क्वेश्चंस का। अब अगर 3 से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, सपोज एट पॉइंट ए देयर आर 4 फोर्सेस P1, P2, P3 एंड P4। ये 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट डिफरेंट एंगल्स, θ1, θ2, θ3, θ4। तो अब यहाँ पे किस तरह से हम इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो उसके लिए हमें अब यहाँ पे प्रोसेस की स्टडी करनी है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि वेयर इज द रिजल्टेंट। तो सपोज कर लेते हैं हम कि जो रिजल्टेंट हमारा है दैट इज लाइक दिस। इस तरह से एक रिजल्टेंट हमारा होगा कहीं पे भी, एंड दैट रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो हमें करना यह है कि इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है, इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ये है कि जितने भी फोर्सेस हमें गिवन है P1, P2, P3 एंड P4, इन सभी फोर्सेस का हमें कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि हम कंपोनेंट कैलकुलेट करते थे कि एक फोर्स हमारे पास है, सपोज इट इज P1, दिस एंगल इज थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा P1 cos थीटा, और इसी तरह से वर्टिकल हो जाता था P1 sin थीटा। तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट कर लेने हैं और उनका सम कैलकुलेट कर लेना है। दैट विल बी द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और इसी तरह से सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स कर लेंगे और उसको साइन थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम r cos थीटा कैलकुलेट करते हैं, r cos थीटा, एंड दिस r cos थीटा विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ गिवन फोर्सेस। जो भी फोर्सेस हमें गिवन थे P1, P2, P3 एंड P4, इनके हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट विल बी द P1 cos थीटा 1 प्लस P2 cos थीटा 2 प्लस P3 cos थीटा 3 प्लस P4 cos थीटा 4 अप टू सो ऑन। और टर्म्स होंगे तो और फोर्सेस हैं उनको भी आगे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जितने भी फोर्सेस हैं उनका y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट का सम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय r sin थीटा। इट इज r sin थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू द r1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2 प्लस R3 sin थीटा 3 प्लस R4 sin थीटा 4 एंड सो ऑन। तो ये हमने कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे जो ये पहले वाला है हमारा, यानी कि सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, लेट इट इज डिनोटेड बाय x बार, और ये जो बाद वाला है इसको हमने y बार कर दिया क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग हमने रिजॉल्व किया था और ये y एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किया था। अब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला होगा दैट विल बी द r स्क्वायर इज इक्वल टू x बार स्क्वायर प्लस y बार स्क्वायर। इट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट, और सिंपली वी कैन राइट r is under root x bar square plus y bar square. This formula will be used for calculating the resultant. अब resultant के बाद जो सेकेंड चीज आती है वो आपकी है डायरेक्शन, कि किस तरह से हम इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा कहाँ से मिलेगा, ये हमें पता है कि ये cos के कंपोनेंट्स हैं और ये sin के कंपोनेंट्स हैं। यानी कि यहीं पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर y के अलॉन्ग है तो दैट विल बी द y बार, जो भी फोर्सेस थे उनका y कंपोनेंट का सम। तो tan थीटा
will be equal to y bar upon x bar. It is the formula for finding the direction. डायरेक्शन के लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे. यहां से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y बार अपॉन x बार. तो ये आपका फार्मूला हुआ रिजल्टेंट के लिए. फिर इसी में ये तो आपको अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो दैट विल बी द प्रोसेस. अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में या कंपटीशन में जहां पे आपको रिजल्टेंट यानी कि फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में दे रहे जाएंगे और कोई रिजल्ट प्रूफ करना होगा. तो फॉर दैट प्रोसेस ये हम सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे. इफ ऑल द फोर्सेस acting at a point are in equilibrium. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होने पे ये आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द जीरो. और अगर रिजल्टेंट जीरो है तो वी कैन राइट आर स्क्वायर इज जीरो. आर स्क्वायर को जीरो लिख सकते हैं. अब आर के लिए भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दैट एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर. इट मीन्स एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, दैट आइदर एक्स बार इज जीरो और वाई बार इज जीरो. या तो सारे फोर्सेस का जो कंपोनेंट हमने अलोंग एक्स एक्सिस निकाला था या तो वो जीरो होगा, या तो सारे फोर्सेस का जो हमने रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग निकाला था वो जीरो होगा. दोनों में से कोई एक रिजल्ट लेके हम प्रूफ को कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि हम एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बार स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इन दैट केस दैट विल बी अ इमेजिनरी नंबर. तो हमें ये केस नहीं लेना है अपने माइंड में. हमें यहाँ सेपरेटली इनको जीरो रखना है और ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. तो यू हैव टू प्रिपेयर इट. इसके बाद में यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी फोर्सेस थे सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्राइक सम जीरो होना चाहिए और जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम जीरो होना चाहिए. फिर अगर प्रूफ के क्वेश्चंस आपके पास हैं तो वहां पे हमें ये देखना है कि अगर कोई रिजल्ट आपका x बार इज इक्वल टू जीरो से प्रूव हो जाता है तो y बार इज इक्वल टू जीरो आपको ट्राई नहीं करना है. इफ एनी रिजल्ट is obtained by x by bar is zero, then do not do y bar is zero. तो y bar is zero को आप मत करिए, रिजल्ट आपका एक रिजल्ट से ही मिल जाएगा. तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरह से जब मोर देन 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को डील करेंगे. अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को. इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम. लेट अस टेक अ क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका ये है, इफ 4 फोर्सेस वन 2 3√3 and 4 9, ये आपके 4 फोर्सेस हैं, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एंगल्स. एंगल्स भी इसमें आपको गिवन है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री एंड 300 डिग्री. फाइंड रिजल्टेंट. यहां पे आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन की हेल्प से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द सिचुएशन हियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास फोर्सेस हैं
लेट अस टेक एक्स एंड वाई एक्सिस, इस तरह से ले लेंगे एक रफ डायग्राम। एंड द फोर्सेस, ये वन डाइन का फोर्स है आपका, वन डाइन का फोर्स हो गया। आफ्टर दैट टू डाइन इज एक्टिंग एट 60 डिग्री, it is two dyne acting at an angle of 60 degree. Third one is 150 degree. It will be like this, 150 degree, and its magnitude is 3√3. And fourth is along 300 degree, so that will be like this. इट इज 4 टाइम्स। तो हमें सारे एंगल्स नोन हैं और ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री। तो जैसा कि हमने देखा 0 डिग्री पे यानी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो नाउ हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इट्स रिजल्टेंट इज आर। फॉर सम टाइम एज्यूम दैट रिजल्टेंट इज आर। Let रिजल्टेंट इज आर। रिजल्टेंट अगर आर हो गया तो हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, जैसा अभी हमने बताया था आपको फॉर्मूले में। अब हमें क्या करना है, फोर्सेस ले लेने हैं P1, P2, P3, P4 और इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो 1 का कंपोनेंट आप देख सकते हैं, दैट विल बी द 1 cos 0, इट इज मेकिंग 0 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली सेकेंड वाले का देखें, दिस एंगल वाज 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 था, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 cos 60 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, 3√3 cos 150 डिग्री हो जाएगा। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, 4 cos 300। सारे एंगल्स ले लिए। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, तो दैट विल कम आउट cos 0 इज 1, cos 60 इज 1/2, cos 150 is -√3/2 and cos 300 is again 1/2. cos 360 माइनस थीटा से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फार्मूले क्लास 10th 11th के ही हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट विल कम आउट, ये कट हो जाएगा, इट विल बी 2 और ये दैट विल बी 9/2, तो दैट विल बी द 4 - 9/2 एंड फाइनली वी विल गेट -1/2। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम आ गया जो भी रिजल्टेंट में था। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए देखेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए वी हैव टू इवैल्यूएट r sin थीटा। तो r sin थीटा को इवैल्यूएट करते हैं। r sin थीटा विल बी इक्वल टू 1 sin 0, फोर्सेस वही रहेंगे, एंगल्स भी वही रहेंगे, cos की जगह पर साइन हो जाएगा आपका 1 sin 0, 2 sin 60, 3√3 sin 150 प्लस 4 sin 300। यहां पे भी वैल्यूज पुट कर लेंगे, sin 0 इज 0, sin 60 is √3/2, sin 150 is 1/2 and sin 300 is -√3/2। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे एंड इट विल कम आउट √3/2। ये आपका √3/2 हो गया। अब हमें क्या मिल गया, r cos थीटा मिल गया, r sin थीटा मिल गया। सो जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये क्या हो गया आपका, इट इज x बार, ये क्या आया, ये y बार आया। तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट r² इज इक्वल टू x बार स्क्वायर प्लस y बार स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर ले, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, फाइनली इट विल कम आउट 1। सो r इज इक्वल टू 1। रिजल्टेंट आपका फाइंड हो गया, एक आंसर आपका आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द tan। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू, फार्मूला क्या था, y बार अपॉन x बार। इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं,
y bar is √3/2, it is -1/2, so finally it will come out -√3, and all we know that it is the value of tan 120 degree. It means theta is equal to 120 degree. Now we have evaluated both the answers. Resultant will be at 1 at an angle of 120 degree with the x-axis. तो ये आपका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का मेथड हो गया कि किस तरह से हमें इनमें क्वेश्चंस को डील करना है।